पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, क्या ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है कि नहीं। और जो पाषंडताएं चल रहा है, प्रभु ईसा मसीह का शरीर नहीं है, रक्त नहीं है और रक्त को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, शरीर को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, वो शरीर नहीं है, जो भी पाषंडता है उसके विषय में हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। उसके बीच में मैंने कहा था प्रभु ईसा मसीह के शरीर के विषय में एक और क्लास। आज हम लोग यही मनन चिंतन करेंगे। बाइबल के अंदर ईसा मसीह के शरीर के विषय में कई वचन लिखा हुआ है। सबसे पहले यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, ये सब बोल कर करके शरीर मांस धारण कर हमारे बीच में रहा। अर्थात ईसा मसीह वो ईश्वर का शब्द मांस धारण कर, शरीर धारण कर हमारे बीच में रहा। और हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर जो मिट्टी से बना हुआ जो शरीर है, उस शरीर के रूप में हम लोगों ने देखा। इसका मतलब है मसीह को, ईश्वर को एक ऐसा शरीर हम लोगों ने पाया जो मनुष्य का शरीर जैसे, जो मिट्टी का बना हुआ जो शरीर है, उस शरीर के द्वारा। लेकिन वो मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए मर गया। क्रूस पर मरने के बाद उन्हें दफनाया गया, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए मसीह ने तीसरे दिन जी उठा। जी उठने वाला प्रभु ईसा मसीह हजारों लोगों को दर्शन दिया। शिष्य लोगों ने उन्हें स्पर्श किया, उनके साथ रहा, उनके साथ भोजन किया, उनकी शिक्षा सुना। और इस प्रकार ईसा मसीह ने साक्ष्य दिया कि मसीह सचमुच में जी उठे। अभी जी उठने वाला मसीह का शरीर में और मरने के पूर्व ईसा मसीह के शरीर में थोड़ा सा अंतर है। इसको हम लोग मनन चिंतन करना है। बाइबल के अनुसार, बाइबल के अंदर जी उठने के बाद ईसा मसीह का 2 प्रकार के शरीर के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर जी उठने के बाद मसीह का जो शरीर है, 2 प्रकार का शरीर के विषय में। एक, ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस का जो अपना शरीर और रक्त कह करके जो पवित्र यूक्रिस्त को स्थापित किया, उस संस्कार पवित्र यूक्रिस्त ईसा मसीह का शरीर है, जीवित प्रभु है। तो पहला यूक्रिस्त ईसा मसीह का जो शरीर है। दूसरा, अनेकों ऐसा वचन हमें बाइबल के अंदर मिलेगा, कलीसिया ईसा मसीह का शरीर है। द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं कलीसिया को। और दूसरा यूक्रिस्टिक बॉडी कहते हैं। तो इस प्रकार का पुनर्जीवित प्रभु आज हमारे बीच में इस मिस्टिकल बॉडी में और यूक्रिस्टिक बॉडी में, अर्थात जो रहस्यमय या आत्मिक रूप से जो शरीर है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो शरीर बनता है उसके द्वारा, या यूक्रिस्त जो रोटी और दाखरस दिखता है उसके द्वारा मसीह आज हमारे बीच में निवास करता है। इसके विषय में कलीसिया बहुत ही अच्छी तरह हमें सिखाते हैं और पवित्र बाइबल इसका प्रमाण भी देता है। कुछ वचनों को मैंने मनन चिंतन किया, उस वचनों को यदि आप नोट करके, क्योंकि पूरा अगर एक्सप्लेन करेगा तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वो वचन को बोलूंगा। उस वचनों को आप लोग सीधा सीधा पढ़ने से पता चलता है। तो मिस्टिकल बॉडी जो कलीसिया ईसा मसीह का मिस्टिकल बॉडी है, कैसा है? कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 10, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वाक्य 16-17
16 and 17 में, 1 Corinthians chapter 12 वर्स 12 से 31 तक पढ़ करके जाना पड़ेगा। रोमन्स चैप्टर 12 वाक्य 4 से 8 तक, 4 to 8। यहां सब प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार कलीसिया है इसके विषय में। हम लोग कलीसिया का क्लास ऑलरेडी मनन चिंतन सीख चुके हैं। कलीसिया बुलाए हुए लोगों का, उन विश्वासियों का एक समुदाय कर करके हम लोग जनरली सीखते हैं। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके सीखना सबसे अच्छा है। विश्वासियों का समुदाय अगर बोलेंगे, शैतान भी ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। शैतान बाइबल में अगर देखेगा तो सबसे पहले ईसा मसीह को विषय में बोलने वाला शैतान है। अर्थात शैतान ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है 100% विश्वास करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहा, इसलिए वो शैतान है। वो मसीह के शरीर से कट करके है, इसलिए वो शैतान है। लेकिन कलीसिया जो होता है, जैसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 के अंदर, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 के अंदर ईसा मसीह ने सिखाया, मैं दाखलता हूं और तुम उसकी डालियां हो। जिस प्रकार डालियां दाखलता से जुड़ करके नहीं रहेगा तब तक उसमें फल उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों? उस डालियों में फल आने के लिए उसमें जो जल आना है, खाद आना है, उसमें जो पोषक पदार्थ आना है, उसको जिंदा रखना है, वो डाली में जुड़े रहेगा तब हो सकता है। तो उस डाली में जुड़े हुए उस दाखलता और डाली, ये कलीसिया का रूप है। मसीह ने यही कलीसिया का रूप में ये हम लोगों को सिखाया। तो ये कलीसिया का एक रूप है। उस रूप संत पौलुस अनेकों जगह पर ईसा मसीह को कलीसिया है ये करके बताया हुआ है। ये कलीसिया हम लोग जो विश्वासियों का समुदाय सोच रहा है, जब तक मसीह रूपी उस दाखलता से जुड़ा हुआ नहीं है तब तक वो कलीसिया नहीं है। वो झूठा कलीसिया है, वो झूठा कलीसिया है, पाखंडी कलीसिया है, पाषंडताओं में गया हुआ, शैतान के हाथ में पड़ा हुआ कलीसिया है। मसीह ने यही कहा, दाखलता में जुड़ा हुआ होना जरूरी है। मसीह से जुड़ा हुआ ही कलीसिया होना है। यदि मसीह एक है, सिर एक है, तो कलीसिया एक होना जरूरी है। अनेकों कलीसिया जो दिख रहा है वो मसीह से जुड़ा हुआ कलीसिया नहीं है। जैसे शैतान मसीह का नाम तो लेता है, तो ईश्वर का पुत्र है कहता है, सब कुछ वो स्वीकार करता है, लेकिन वो शैतान है क्योंकि मसीह से वो कट कर रह रहा है। यदि एक से ज्यादा कलीसिया है, मसीह से जुड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि मसीह एक है, मसीह का शरीर एक है। तो मसीह का वो शरीर, उसी को हम लोग मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह के शरीर के साथ बपतिस्मा के साथ हम लोग जुड़ता है। बपतिस्मा का महत्व मैंने बता करके दिया। बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिस्टिकल बॉडी में हमें जुड़ने के लिए ये बपतिस्मा जरूरी है। यूक्रिस्तीय बॉडी में जुड़ने के लिए हम लोगों को परम प्रसाद को, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, मसीह को ग्रहण करना जरूरी है उस यूक्रिस्टिक बॉडी में ज्वाइन करने के लिए। मिस्टिकल बॉडी में ज्वाइन करता है बपतिस्मा के द्वारा और यूक्रिस्त के द्वारा, यूक्रिस्टिक बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम जुड़ता है। हम लोग 1 Corinthians चैप्टर 12 में
वाक्य 27 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ईसा मसीह के शरीर का अंग है। नाना प्रकार के अंग है, नाना प्रकार के कार्य कर रहा है, ये सब जो बोल रहा है। तो मसीह के शरीर से जुड़ा हुआ रहना जरूरी है। सिर एक ही होता है। कई सिर वाला मनुष्य अगर बनेगा, ब्रेन कई प्रकार से बोलेगा, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा नहीं करो, कोई किसी को दर्द ले, किसी को हंसी आ रहा है, इस प्रकार। इसलिए सिर एक है, शीर्ष एक है, मसीह एक है, मसीह का शरीर एक है, और उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हम लोग बपतिस्मा के द्वारा जो जुड़ा हुआ जो लोग हैं, वो मसीह के साथ जब जुड़ा रहता है, उससे हम लोग कलीसिया चर्च कहते हैं। कलीसिया कहने के लिए मसीह का वो एकमात्र बॉडी में जुड़ा हुआ रहना जरूरी है। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 12, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में भी क्रिस्त का इस शरीर को खड़ा करने के विषय में लिखा हुआ है। एफेसियंस चैप्टर 5:23 में पति पत्नी का जो रिश्ता है, मसीह और कलीसिया के रिश्ता, उसके अनुसार जोड़ करके बताया है। सिर के अधीन एक सिर है, वो ईसा मसीह है। उस सिर शीर्ष वो कलीसिया का शीर्ष है, उनके अधीन कलीसिया रहता है। उसी प्रकार पति पत्नी को रहना, ये सब बता करके वहां दे रहा है। अर्थात मसीह के साथ जुड़कर रहना, उसी को एकमात्र कलीसिया कहते हैं। कुलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 में और वाक्य 22 में भी हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह जो है कलीसिया रूपी उस शरीर का शीर्ष है। और कुलोसी अध्याय 1 वाक्य 22 के अंदर एक फिजिकल बॉडी है और एक मिस्टिकल बॉडी है। एक भौतिक शरीर और एक मौतिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, मिस्टिकल बॉडी, और एक फिजिकल बॉडी के विषय में हम लोग वही मसीह के विषय में मनन चिंतन किया। शब्द देह बन करके उनका वो भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी बना था। इसके बाद मृत्यु के बाद उनका वो मिस्टिकल स्पिरिचुअल बॉडी जो बन गया था, उसके विषय में कुलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 24 के अंदर भी इसी प्रकार लिखा है, मसीह का शरीर है कलीसिया। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 के अंदर भी लिखा हुआ है, और 26-27 के अंदर भी है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 5 के अंदर है। कई अंग हैं, लेकिन क्रिस्त में जुड़ने के कारण हम सब एक है। क्रिस्त के शरीर के साथ जुड़ने के कारण एक है, एक शरीर, अर्थात एक कलीसिया। मसीह के शरीर को ही इसका मतलब कलीसिया कहते हैं। एफेसियंस चैप्टर 1:23 में भी लिखा हुआ है, ये जो कलीसिया जो है ईसा मसीह का शरीर है। और हम लोग बपतिस्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा उस शरीर के साथ जुड़ते हैं। और कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस एक वार्निंग भी करते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 18 और 19। कई लोग गलत दर्शन, कुछ ऐसे से बातें बोल करके जो सत्य कलीसिया है, जो शीर्ष है, जो मसीह का शरीर है, उससे अलग होता है। जिस प्रकार ईसा मसीह ने मेरा शरीर और रक्त को खाना है, उस यूक्रिस्टिक बॉडी में तुम्हें ज्वाइन करना है, उसके साथ तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये सब सिखाया, तो अनेकों लोग मसीह को छोड़ करके गया था। उसी प्रकार आज भी प्रभु ईसा मसीह के उस सच्चा कलीसिया, सच्चा शरीर से कट करके अलग कलीसिया, अलग गुट, अलग शरीर बना रहा है। तो मसीह के शरीर को हम टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1:12 और 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एक ही आत्मा के द्वारा,
एक शरीर बनने के लिए हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। बपतिस्मा में एक आत्मा मिलता है, वो आत्मा कलीसिया से अर्थात मसीह के शरीर से हमें जुड़वाता है। इसलिए एक आत्मा है, एक शरीर है, एक ही मसीह है, एक कलीसिया है। तो इसलिए उस कलीसिया से जुड़ करके, ईसा मसीह के शरीर से जुड़ करके रहना जरूरी है। कई लोग मेरे क्लास में ऐसे ऐसे भी कुछ टिप्पणियां डालता हुआ मैंने देखा। आप बार बार कलीसिया 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 को सिखा रहे, कलीसिया का नियम सिखा रहा है, बाइबल को सिखाना है, मसीह को सिखाना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये कलीसिया क्या है। कलीसिया को सिखाने का मतलब ही ये हो गया मसीह है। कलीसिया क्या है? मसीह है। उस मसीह से जुड़ करके रह रहे, हम अपने को कलीसिया नहीं बोल सकता जब तक मैं उस मसीह से जुड़ा हुआ नहीं। विश्वास तब तक सही विश्वास नहीं, जैसे मैंने बोला शैतान भी विश्वास कर रहा है, तब तक सही विश्वास नहीं जब तक हम कलीसिया से जुड़ करके जो कलीसिया सिखाता है उसको नहीं मान रहा है। यदि कलीसिया में जुड़ करके कलीसिया के विरुद्ध सोच रहा है, वो सही विश्वास नहीं है। कलीसिया से जुड़कर कलीसिया जो सिखाता है उसको मानना है, उसको विश्वास करते हैं। कलीसिया जो कुछ सिखाता है वो सही है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है। कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। इसलिए 2000 सालों से कलीसिया एक है। नाना भाषा, नाना राज्य, सब कुछ है। वो कलीसिया एक बनकर के रहने का कारण है। कलीसिया को एक आत्मा चलाता है, एक शरीर में जुड़ कर रहता है। तो एक सिर के अधीन में, और ईसा मसीह ने पेतरुस रूपी एक अधिकारी को दिया, उनके अधीन में रहकर कलीसिया जो सिखाता है उसको सीखना बहुत ही जरूरी है। यह बैप्टिज्म के द्वारा हम लोग उस कलीसिया से जुड़ते हैं। किसी ने एक सवाल किया था, क्या कैथोलिक लोग प्रोटेस्टेंट बैप्टिज्म को मानते हैं? यदि कोई प्रोटेस्टेंट चर्च से कैथोलिक चर्च में ज्वाइन करता है तो क्या उसको स्वीकार करते हैं? उसका उत्तर एक सीधा साधा एक उत्तर है। कैथोलिक कलीसिया एकमात्र बपतिस्मा में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा एक ही बार। लेकिन वो बपतिस्मा सही होना जरूरी है। कौन सा बपतिस्मा सही है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना जरूरी है। कई प्रोटेस्टेंट कलीसिया केवल ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देता है। डुबकी ले लो, बपतिस्मा ले लो, ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने वाले। कैथोलिक कलीसिया उस बपतिस्मा को नहीं स्वीकार करते। उनके लिए जो दुरुस्त करने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना है। ये ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 18 से 20 तक के वचनों में हम लोग यही पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने नियम दिया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करना है। यदि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर किसी भी प्रोटेस्टेंट कलीसिया में बपतिस्मा हुआ है, कैथोलिक कलीसिया उसको स्वीकार करते हैं। और इसके द्वारा क्या है, हम लोग मसीही का शरीर का अंग बनते हैं, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अभी यूकरिस्ट जो है, रोटी और दाखरस, उस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए उसको ग्रहण करते हैं। वो अनेकों लोगों को मसीह के शरीर के द्वारा एक बनाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 11 से हम लोग पढ़ते हैं, एक ही ब्रेड है, अर्थात एक ही ईसा मसीह का शरीर है। तो उसी को जब हम लोग ग्रहण करते हैं, हम सब इसके द्वारा एक बॉडी में बन जाता है।
ये है ईसा मसीह का यूकरिस्टिक बॉडी का। और मांस रक्त के विषय में मैं पिछले क्लास में भी बोला था, पुनर्जीवित प्रभु का जो शरीर है वो महिमान्वित शरीर है। वो महिमान्वित शरीर को हम लोग यूक्रिस्त के द्वारा ग्रहण करते हैं। उस महिमान्वित शरीर में ईसा मसीह ने संत थॉमस से कहा, तुम आओ मेरे इस घाव में, बगल में उंगली डाल कर देखो। अर्थात उस मिस्टिकल उस यूक्रिस्तीय बॉडी में उस जो पुनर्जीवित जो शरीर में जो घाव है उसको भी दिखा है। इसका मतलब जो नॉर्मल बॉडी है, भौतिक जो बॉडी है, उससे बढ़कर के है जो स्पिरिचुअल बॉडी है, उसमें भौतिक बॉडी भी है और स्पिरिचुअल बॉडी भी है। और मसीह ने अपना वो घावों को दिखाया और उसमें हाथ उंगली लगा करके स्पर्श करके देखो करके भी बोला। लेकिन वो महिमान्वित था। वो महिमान्वित बॉडी का एक खासियत है, इसलिए ब्रेड जब मसीह बन जाता है उसके एक छोटा सा कण भी पूर्ण रूप से ईसा मसीह का शरीर, रक्त और उनके ईश्वरीयता में बदलता है। पूर्ण रूप से वो मसीह बन जाता है। तो मसीह के उस रक्त मांस अर्थात मसीह को ग्रहण करना, उनकी उस पूर्णता को दिखाने के लिए मसीह मेरा शरीर और रक्त, मेरा शरीर और रक्त कर करके कहा। पूर्ण रूप से मसीह को हमें ग्रहण करना है। जॉन चैप्टर 6:57 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 57 में हम लोग यही पढ़ते हैं, जो मुझे कहता है कर करके। तो इस प्रकार हम लोगों को यूक्रिस्टिक बॉडी का भी भाग, अंग बन करके कलीसिया को फिर इस प्रकार एक बनाता है। आज हमारे जीवन में कलीसिया ईसा मसीह है। मैं जब कलीसिया का सदस्य तब बनूंगा मैं मसीह से जुड़ा हुआ है। हमें बार बार ये बोलना है कलीसिया मसीह है, कलीसिया मसीह है। जब मैं मसीह में है तब मैं कलीसिया में हूं। एक रिलीजन जनरली हम लोगों को बुद्धि में, हम लोगों को बोलने के लिए या डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए रिलीजन के जगह पर हम लोग क्रिश्चियन लिखते हैं। एक्चुअली ये रिलीजन नहीं है, लेकिन मसीह के साथ जुड़ कर के रहने का एक रीति है। मसीह से जुड़ कर के रहने का, मसीह का शरीर बन कर के रहने का एक संप्रदाय है। ये है क्रिश्चियनिटी। एक्चुअली हम लोग रिलीजन ऐसे सब लिखने के लिए, बोलने के लिए सब है। ये सचमुच में एक रिलीजन नहीं है, मसीह में रहने का एक जीवन है। इसके बाद मसीह के शरीर में मैं निवास करता हूं, मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूं, ये बार बार हमें बोलना है। कलीसिया मसीह है। जब मसीह से हम जुड़ता है तब मसीह के साथ मैं कलीसिया का सदस्य बनता हूं। इसके बाद मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूं। ये यूक्रिस्त के द्वारा हम बोल सकता है। साथ ही साथ बपतिस्मा हमें प्रभु का उस शरीर का मिस्टिकल बॉडी में शामिल कराता है। जिस प्रकार सिर एक है, उस सिर, इस कलीसिया का सिर ईसा मसीह है। तो एक सिर है, एक बॉडी है, वो एक कलीसिया है। ये हमें बार बार स्वीकार करना है। बपतिस्मा ग्रहण करने वाले को ही परम प्रसाद देना, मैंने पिछले एक क्लास में ये बताया था। सबसे पहला जरूरी है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद परम प्रसाद आप ग्रहण कर सकता है। बपतिस्मा ले लिया, उसी समय बपतिस्मा के साथ परम प्रसाद भी पूर्वी कलीसिया में आज भी देते। पश्चिम कलीसिया में उसको अलग अलग समय पर दे रहा है, लेकिन पश्चिम कलीसिया में भी ऐसे ही होता था, क्योंकि मसीह के शरीर से जुड़ने के बाद उस यूक्रिस्तीय कलीसिया में हम जुड़ सकता है। जब तक डाली दाखलता में जुड़ा नहीं है, उसमें पानी, खाद, भोजन नहीं जाएगा।
यदि आप उसको ग्रहण करेगा, उसको आपको कोई फायदा नहीं मिलना, क्योंकि आप जुड़ा हुआ नहीं है। आप जाकर के चोरी छुपे परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, यूक्रिस्ट को ग्रहण कर रहा है, लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर से जुड़ा नहीं है, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बना नहीं है। इसलिए कलीसिया, जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किया नहीं है और पाप की अवस्था में है, पाप हमें मसीह के शरीर से काटता है, अलग करता है फिर से। इसलिए पाप स्वीकार करते फिर से जुड़ना जरूरी है, उस कृपा में आना जरूरी है। तो उस अवस्था में नहीं है, उसको ग्रहण करने से इसलिए मना करता है। मैं कलीसिया से जब जुड़कर कर रहता है, कई लोग हमारे ही इस चैनल के अंदर मेरा खिल्ली उड़ाते हैं, कैथोलिक के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, कैथोलिक कलीसिया का ही बोल रहा है। बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से कलीसिया से जुड़ा है, मसीह के शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको लगता है मैं कैथोलिक की कलीसिया से जुड़ा है करके, मसीह का शरीर है इसलिए उससे जुड़ा हुआ है। आपको भी ऐसा जुड़ना है। जब आप ऐसा जुड़ेगा, कलीसिया जो कहेगा उसके अनुसार ही आप कार्य करेगा। कलीसिया जो सिखाता है उसमें आंख बंद करके आप विश्वास करेगा, आप उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, क्योंकि मसीह के कलीसिया पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है। हाँ, इसमें चोट हो सकता है, इसमें कई लोग गिर सकता है, हो सकता है कई पुरोहित लोग पाप में या पुरोहिताई छोड़ करके गया, अन्य पापों में, अन्य केसों में फैल गया, जेल में पड़ा होगा, सब कुछ हो सकता है। शरीर में चोट घाव सब हो सकता है। मसीह के शरीर में घाव है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उन घावों को सुखाया जाता है, ठीक किया जाता है। इसलिए 2000 सालों से ये कलीसिया आज भी टिका हुआ है। लेकिन आपको देखना है कलीसिया में आने वाला वो चोट आपको दर्द दे रहा है कि नहीं, आपको उसका दर्द है कि नहीं। अगर आप क्रिस्त का मिस्टिकल बॉडी का एक सदस्य है, आप कलीसिया का जो दर्द है, कलीसिया के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, आपको उसमें दर्द आएगा। एक अंग सिर में दर्द है, हाथ पैर, ये नहीं बोले हाँ तो सिर का दर्द है, नहीं, पूरे शरीर का वो दर्द है। दांत में दर्द है, केवल दांत का है, मेरा सिर का नहीं है, मेरा हाथ का नहीं है, पैर का नहीं है, कोई अंग नहीं बोल सकता, वो पूरा शरीर का दर्द है। इस प्रकार कलीसिया में होने वाले जो दर्दनाक चीजें, जो भी छोटे हैं, क्या आपको उसका दर्द लग रहा है कि नहीं, ये आप बार बार चेक करना। यदि आपको दर्द नहीं है, इसका मतलब आप ड्राई शोल्डर्ड है। ड्राई शोल्डर का मतलब है शोल्डरिंग किया हुआ लगता है, जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन करंट पास नहीं हो रहा है। करंट पास नहीं होना है। करंट पास तब होगा जब अच्छा सोल्डरिंग किया हुआ, सही रूप से जुड़ा हुआ हो। केवल जुड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन करंट पास नहीं हो रहा है, बल्ब जल नहीं रहा है, कार्य कर नहीं रहा है, इसका मतलब ड्राई सोल्डरिंग है। आप बपतिस्मा के द्वारा कहीं ड्राई सोल्डरिंग तो नहीं हुआ। कलीसिया के खिलाफ बोलने वाला, कलीसिया के विरोधी बन करके, कलीसिया में मैं कैथोलिक हूं लेकिन कलीसिया में ये चल रहा है, इस प्रकार का, उसमें आपको दर्द क्यों नहीं है? आपको उसके लिए दर्द अनुभव करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। मेरे द्वारा ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं अच्छा करूंगा, मैं उसका सुधार करूंगा, इस प्रकार का विचार मुझ में और आप में आना चाहिए। तब हम बोल सकता है हाँ, हम ईसा मसीह के उस शरीर में, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट में या यूक्रिस्टिक बॉडी ऑफ क्राइस्ट में मैं जुड़ा हुआ हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।